अच्छा, तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं कि आप पिक्चर एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। पिक्चर एडिटिंग में हम क्या देखने वाले हैं कि एक तो हम बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम ऑनलाइन टूल्स भी यूज़ करेंगे। हम फोटोशॉप के ऊपर भी देखेंगे कि किस तरह से किया जा सकता है और ऑनलाइन टूल भी एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप लोगों को उनका भी पता चल सके। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर आपने किसी आपके पास कोई इमेज है उसकी पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो वो किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें होंगी जो हमारे काम के रिलेटेड जो हमें आइंदा फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स में मिल सकते हैं, उसके मुताबिक जो है ना हम ये चीज़ें कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फोटोशॉप के ऊपर हमने आ जाना है और क्रिएट न्यू के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है एज यूजुअल। तो क्रिएट न्यू में जाके हमने अपनी लेयर जब क्रिएट करनी है, अपना आर्टबोर्ड क्रिएट करना है, तो फिर इसके बाद हमने जाना है, हमारे पास पिक्चर होनी चाहिए कोई ना कोई जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो पिक्चर हमें कैसी मिल सकती है, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस किस्म का जो है ना एडिटिंग, मतलब फॉर एग्जांपल हमें बिजनेस में जो ज़रूरत पड़ती होती है वो अक्सर, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, पूरी ऑप्टिमाइज करनी है, या आपको कहीं पे कोई इमेज लगानी है अपनी या अपने क्लाइंट की, तो वहाँ पे आपको कई दफ़ा बैकग्राउंड रिमूवल आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आगे आने वाली हर चीज़ में यूज़ होने वाला है आपका। आप किसी भी कंपनी के साथ जो कि जिसके पास प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको आपने उसको मतलब आपने जब फोटोग्राफी होगी तो उसके बाद आपने पिक्चर को हमेशा बैकग्राउंड रिमूव करके या कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट आपने पूरी करके देनी होती है। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि इसमें कलर्स वगैरह किस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हो, ये भी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो कुछ इस तरह से हमारा काम आज चलेगा जो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं गूगल के ऊपर। वैसे इधर भी डाउनलोड्स में भी मेरे पास कुछ ना कुछ चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन ये है कि काफ़ी ढूंढना पड़ जाती है। ठीक है, लेकिन वो हमें यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं गूगल के ऊपर। ठीक है। तो हमने कोई भी पिक्चर ले लेनी है। फॉर एग्जांपल हम पहले कलर चेंज वाली कोई पिक्चर, या फिर पहले हम बैकग्राउंड रिमूवल को देख सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, शूज उठा लेते हैं। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं। शूज और मैन देख लेते हैं। इमेजेस में ये ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव ही आ रहा है। इसी तरह से आप लोगों ने वैसे करना होता है। ठीक है, ताकि आप लोग अपने क्लाइंट्स को, अब ये शूट फॉर मैन हमने पिक्चर आगे नहीं लिखा, इमेजेस लिखते तो फिर उसने कुछ इसी तरह से लेके आनी थी। हाँ, अब ये जो है ना कुछ आ गए हैं हमारे पास। ठीक है। जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स, इन्हीं में से हम जो है वो कर सकते होते हैं। ठीक है। लिख के देते हैं अगर शुरू हुए क्या है तो। देखा आपने, अब वो सारे दूसरे वाले आए हैं। अच्छा, इस तरह की होती है। आपको पिक्चर जो है ना वो फोटोग्राफ करके दे दी जाती है कि भाई अब इसको ठीक करो, जैसे मर्जी ठीक करो। तो फिर आपने उसको जो है ना थोड़ा, मतलब उसको थोड़ा जूम इन करके ऐसे समझ ले, या उसको मतलब अच्छा करके दिखाना होता है, उसके कलर सेट करने होते हैं या जो भी। ठीक है, वो आपने सारा प्रोसेस जो है वो करके दिखाना होता है अपने क्लाइंट को। ठीक है, ताकि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी, वो अच्छे से उसको अपने मार्केट में सेल कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है। तो एक ये शूज़ जो हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं। क्वालिटी भी हाई है काफ़ी। तो हम इनकी इमेज को कॉपी करते हैं और ले जाते हैं फोटोशॉप में और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक शूज़ का पेयर आ चुका हुआ है। ठीक है। पिक्चर क्लिक हुई हुई है और फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट कहता है कि मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन किस मेथड के थ्रू इसको कर सकते हैं। तो पहले ऑनलाइन करने के लिए हमें इमेज को सेव करना ज़रूरी है। तो हम इमेज को सेव कर लेते हैं और फिर उसी के मुताबिक अब ये इमेज सेव नहीं हो रही क्योंकि क्योंकि ये इमेज नहीं है, वो प्रोडक्ट की पिक्चर लगी हुई है डायरेक्ट किसी वेबसाइट के ऊपर। तो इस वजह से वो इमेज सेव करने का ऑप्शन नहीं दे रहे। लेकिन ये है कि हम इमेज यहाँ से सेव कर सकते होते हैं और सेव एज पे जाके हम जेपीजी फाइल्स की सेव कर सकते हैं। ठीक है। शूज। ठीक है, ओके पे क्लिक किया हमने और शूज हमारे पास सेव हो गया। कॉपी पेस्ट वाला भी ऑप्शन ठीक था लेकिन है। अच्छा, एक मैंने आपको वहाँ पे एक वीडियो बना के दी थी, उसमें पिक विश के बारे में बताया था। दो वेबसाइट्स हैं, एक और है रिमूव पेजी, दो हैं। ठीक है, हम दोनों को देख लेते हैं कि किसके ऊपर क्या आता है, कैसे किसके ऊपर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में काम हो सकता है, या किसके ऊपर थोड़ा लो है। तो वो हम जो है ना उसके ऊपर दोनों में देखेंगे। एक दूसरी है रिमूव भी। ठीक है, मतलब ये अब जब हमें ऑनलाइन ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो हम फोटोशॉप को कई दफ़ा स्किप भी कर सकते होते हैं, हमें फ़ायदा हो सकता होता है, इससे जल्दी काम हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बिग विश को ओपन कर लिया और साथ में रिमूव बीजी को भी ओपन कर लिया। अब दोनों में देखेंगे कि किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा है। तो रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो कह रही है कि अपलोड इमेज कर लेते हैं। और कहाँ पे सेव की थी हमने, वर्क स्पेस में सोल्यूशन है में शूज। ये है। अच्छा, ये हमारे पास इमेज आ गई। सेव तो हमने अच्छे से नहीं की वैसे। अच्छा, तब तक साथ में उधर भी कर देते हैं। अपलोड इमेज का ऑप्शन ऑप्शन आ रहा है इधर भी, तो हम यहाँ पे भी शूज लिख देते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। ये है। अब इसके ऊपर ये देखें आप। अब मैं आपको इसका बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ। ये था बिफोर और ये था, ये है आफ्टर। बिल्कुल, अब मैं आपको, अब आप इसमें एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट में क्या फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जिनमें एरर आपको लग रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये रह गया इधर मिशन में। ठीक है, ये इधर रह गया। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। ठीक है, कीप में जाते हैं और ब्रश साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी है। और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आके देखें आप, वहाँ पे वो देखें, साथ साथ उधर उस साइड पे अगर आप देखें तो वो शो हुई जा रहा है। ठीक है, इमेज इसका साइज में थोड़ा सा और कर रहा हूँ कम, और इसको मैं जूम कर रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल बारीकी से इसको कर लें। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को कर सकते हैं। बैक किया, देखते हैं कुछ और जगह तो नहीं है, इस साइड पे सारा हुआ था, बिल्कुल ठीक हो गया था। और बाकी सब जगहों पे आप मुझे बता सकते हैं कि किसी जगह कोई रह तो नहीं गया, ये इतना ही था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हमने डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हुई। तो ये था पिक विश के ऊपर। तो अब ये देखें, इसने भी कर लिया, इसने पहले से ही ठीक करके दे दिया। अब इसमें भी एडिट में जाके देख लेते हैं, अगर आपको ज़रा सा किसी जगह कोई इशू लगे तो आप लोग खुद उसको एडिट कर सकते होते हो। ठीक है, तो ये हमने दो वेबसाइट देख ली, किसी एक के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा या आपको मुश्किल आ रही है तो आप इन दूसरी को यूज़ कर सकते हैं। दोनों फ्री हैं और इजी टू यूज़ है, कोई मसले की बात नहीं है। और आपने देखा कि बिल्कुल क्लियर सी चीज़ें थी, ऐसा नहीं था
कि मुश्किल बन जाए आपके लिए या कुछ भी ऐसा। अभी ये इसका फेल टू ओपन, प्लीज ट्राई अगेन, ये वो पता नहीं जो भी है। एडिट वाला ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन बाकी मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी भी बहुत बहुत बेस्ट है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड, और डाउनलोड हो चुकी है इमेज, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारी इमेजेस पहुंच चुकी हैं डाउनलोड वाले फोल्डर में कि नहीं पहुंची। तो इमेजेस हमने रखी, क्या फ़र्क है। क्या, तो ये हमने इमेज ओपन कर लिया है, ठीक है। हमारे पास दो इमेजेस जो है इस टाइम आपको मैं दिखा देता हूँ फ़र्क इनमें क्या है ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये ओपन की, ठीक है, और ये दूसरी है, ठीक है। इसमें वो जूम हुआ हुआ है तो आपको डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि किस में कैसी डिटेल्स हैं। जैसे ये इमेज है, और अभी ये कुछ ओरिजिनल पिक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये इसमें ये है, ठीक है। अब इसमें जूम आउट हुआ हुआ है, उसमें जूम इन करके उन्होंने किया है। किसके ऊपर कौन सा था ये नहीं मुझे याद, पहली वाली, बल्कि ये हमने पिकविश के ऊपर किया था, क्योंकि पहले हमने वहां से डाउनलोड की थी इमेज, बाद में हमने दूसरे के ऊपर की थी। तो मुझे लगता है कि पिकविश ने यहाँ पे नंबर ले लिया है, और काफी अच्छा जो है काम करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये कौन आ गया भाई साहब। अच्छा, तो ये थी हमारी इमेज जो हमने डाउनलोड कर ली। अब हमने जो है फोटोशॉप के ऊपर फॉर एग्जांपल हमें करना पड़ जाता है, कई दफ़ा इमेजेस जो हैं वो कुछ ऐसी आ सकती हैं जिनमें हाई डिटेल्स हैं। तो तब आप फोटोशॉप को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये इमेज है, अब एक दफ़ा रिमूव करके फिर हम उसको यहाँ पे एडजस्ट भी करेंगे, ट्राई करेंगे कि उसके ऊपर हमारा शेडो वगैरह भी लग सके और ये चीज़ें ट्राई हो सके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फोटोशॉप के ऊपर अगर हमने करना है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट हमारे पास ये सामने है। तो अब हम किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जाना है, आपको क्विक सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा है, क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मैनुअली, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैनुअली आपने माउस के साथ जो है ना इस तरह से ड्रैग करना है, जो जो एरिया सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। तो ये देखें आप, अब ये जो है वो कुछ चीज़ें इधर उधर जो निकल रही हैं उनको आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना होता है। पहले एक दफ़ा मैं रफ सा कर रहा हूँ, फिर हम उसको डिटेल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले ये तो चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं, ये यहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन है, तो ऑल्ट के साथ भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो ये इस जगह से आप ऐसे कर सकते होते हो, ठीक है। मतलब ये मैनुअल मेथड है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैंने आपको फोटोशॉप के अंदर भी ऑटो वाला ऑप्शन दिखाना है, जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी तक काफ़ी इसमें एरर्स हैं सही, ठीक है। अब आप देखें कि हमने हमारे लिए वो ऑनलाइन वो एआई टूल्स ने आसानी कर दी हुई है। क्या था कि हमें सिंपल कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ पिक्चर अपलोड की और काम हमारा हो गया फौरन से, ठीक है। तो अब आपके लिए एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे डिटेल में तो ज़्यादा हो सकता है, मतलब फोटोशॉप में अगर आपका काम जो है ना ऐसा है कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं, तो आप फोटोशॉप में बड़े अच्छे से कर सकते हो। लेकिन आप एक जुगाड़, ये स्मार्ट वर्क ये हो सकता है कि आप लोग काम करो और उधर से एक दफ़ा रिमूव करवा लो बैकग्राउंड को आप, और उसके बाद आपने ऐसा कर लेना है कि जो बैकग्राउंड रिमूव किया करवाया उधर से ऑनलाइन से, आप उसको मज़ीद डिटेल में अच्छे से आप इधर कर लो। मतलब आपको ये सारी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, एंड पे कुछ करना पड़ेगी जो मज़ीद उसकी डिटेल जो है ना वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं या किस तरह से जाते हैं। मेथड्स निकालने अपने लिए ढूंढते हैं कि किस तरह से ज़्यादा आसानी से ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, ठीक है। जितने मेथड्स आप निकालेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे, उतना अच्छा काम करेंगे।
अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारी जो है वो सिलेक्शन है, हम इसको दूसरे पेज पे ले, मतलब इसको बैकग्राउंड से अलग करना है ना, तो हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी तक आपको बैकग्राउंड भी नजर आ रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं किया, बस आपको ऊपर ऊपर से दिखाया है। अभी ये मैनुअल किया था, मैनुअल किस तरह से करना है वो दिखाया। अब आपको डायरेक्ट भी दिखाऊंगा कि ऑटो किस तरह से हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको लेयर्स 3 नजर आ रही है, पहले नहीं थी। ये अलग लेयर के ऊपर किस तरह से गया, ये थी, ठीक है। यहाँ पे अपने सिलेक्शन की तो कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो ये अलग लेयर बन जाती है, ठीक है। सिलेक्शन आपने किसी भी चीज की उसको कंट्रोल जे प्रेस करते हैं और वो अलग लेयर के ऊपर चला जाता है, और नीचे वाली जो आपकी ओरिजिनल होती है उसको आप हाइड कर देते हैं, और इस तरह से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब आपने इसको, अब जब आप इसको डिटेल के साथ करते होते हैं तो फिर वो बड़ी अच्छे से काम होता है। अब डिटेल के साथ किस तरह से करते होते हैं वो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ किया, उसके बाद आप मास्क में जाके उसको सही करते होते हैं वापस, ताकि आपका जो काम है, जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट एंड मास्क में आप जाएंगे, यहाँ पे आपने ट्रांसपेरेंसी सेट कर ली कि आपका, ये देखिए अब आपको शो हो रहा है कि आपने कौन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। अब आप इसको जो है ना वो अच्छे से, ये देखें आप, ठीक है, अब उसकी डिटेल ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ से हम अब रिमूव भी कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमें लगे कि ये हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ये वाला एक पार्ट है जो मुझे लगता है कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्जी के तहत, जैसे ये वाला है, ठीक है। सॉरी, ऑल्ट प्रेस कर दिए, ऑल्ट के साथ तो फिर ये देखिए टूल ज़्यादा ये बड़ा हो गया था ब्रश, साथ साथ रख के आप इसके जो है ये चीज़ें मिटा सकते हैं, ठीक है। और अगर स्मूथ सा रखना चाहें तो फिर आप ये वाला नीचे वाला जो टूल है, रिफिलिंग एज ब्रश टूल, तो इसमें आप स्मूथ काम भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चीज़ें जो है ना इस तरह से हो जाती हैं कि बिल्कुल कॉर्नर्स नहीं नजर आते। अब ये देखें कुछ हद तक जो है ना उसमें बेहतरी आई। अब ये है कि जितना हम डिटेल में जाएंगे, जितना मतलब आपके वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास कितना टाइम है, कितना इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपने फिर चीज़ों को सेट करना होता है और उसके हिसाब से आप लोग काम करते होते हैं फिर, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, पहले हमारी इसकी क्या हालत थी, बहुत ज्यादा थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसमें वो चीजें बेहतर हो गई, ठीक है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें देखो ये स्मूथ में गए और ज्यादा अच्छा हो गया। अब आप यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फीदर में गए तो वो आपको वो जो है ना वो साइड में हल्का फुल्का सा करके दे देता है। अब इसमें हाई डिटेल्ड है, तो कंट्रास्ट में अगर आप जाएंगे तो फिर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। वही जो बैकग्राउंड है ना उसके साथ बिल्कुल हाई क्वालिटी वो कंट्रास्टिंग हो जाता है, मतलब ये है कि अलग अलग कर देता है बिल्कुल उससे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है वो ये काम होता है। ओके पे हमने क्लिक किया, तो अब हम इसको कंट्रोल जे के ऊपर लेके जाते हैं। अब ये देखें पहले कैसी सिलेक्शन थी और अब कैसी सिलेक्शन है, ठीक है। हालांकि हमने कुछ नहीं किया, बस हमने सिलेक्ट एंड मास्क किया और उसमें हल्की फुल्की डिटेल्स एडिट की, सेट किया, और उसके बाद उसके अपने जो फोटोशॉप के ऑप्शन है उनको यूज करते हुए हमने सारी डिटेल्स के साथ हमने काम कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, बड़ा अच्छे से हो गया है। अब हम दूसरे वाले जो हैं उनके साथ कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये कौन सा वाला जो है वो ज्यादा अच्छा रहा। फॉर एग्जांपल हम इसको साइड पे छोटा करके रखते हैं, और दूसरे जो हमने बनाए उनको लेके आते हैं। एक ये वाला था ये जूतों की 3 जोड़ियां ले आए हैं।
एक और ले आते हैं हम, ये वाला भी था। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्क कि किस में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि किसका ज्यादा फायदा है किसका नहीं। उसी हिसाब से फिर हम आगे आइंदा भी देखेंगे। अब इनमें कलर्स वगैरह भी सेट करना मैं आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा, अब देखें कि ये था हमारा मैनुअल। ठीक है, ये वाला है हमारा, मुझे लगता है बीजी वाला है, कौन सा वाला है। इसमें एक चीज हुई है नीचे वाले में, कि कौन सा वाला था, ये शूज फर्स्ट वाला पिकविश वाला जो है ना, उसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है। ठीक है, जो रिमूव बीजी वाला है ना, उसमें रिजल्ट खराब हो गया है। ठीक है, आप लोग फर्क आपके सामने है सारा, इसमें रिजल्ट खराब हो गया है, पिकविश में रिजल्ट जो है वो खराब नहीं हुआ। ठीक है, और फोटोशॉप में उससे भी कम जो है वो रिजल्ट, बिल्कुल उसमें असर नहीं पड़ा, फोटोशॉप में सबसे ज्यादा अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फर्क है। अब आप देखें तो हाई क्वालिटी जो है वो कौन सा है ज्यादा, ये था रिमूव पीजी का। ठीक है, इसमें एक तो ये है कि इसके पिक्सल्स जो हैं वो खराब हो गए हैं। ठीक है, बड़ा ब्लर सा शो हो रहा है। अब इसकी क्वालिटी आप देखें, उसके बाद हम पिकविश को देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसका भी बैकग्राउंड बड़े अच्छे से, उसका भी बीज रिमूव बीजी का भी बैकग्राउंड बड़े अच्छे से रिमूव था, और इसका भी बैकग्राउंड तो बड़े अच्छे से रिमूव है, और इसकी क्वालिटी भी बेहतर है। और ये हमने खुद अभी किया, जो हमने फोटोशॉप के अंदर आपके सामने किया, तो इसमें हमने देखा इसमें भी रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जो पिक्सलेट होने का ऑप्शन था वो भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, और हम इसको मज़ीद अच्छे से सेट कर सकते होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ और इसके मेथड दिखाता हूँ, कि अब ये तो बैकग्राउंड रिमूवल के कुछ ऑप्शन थे। ठीक है, अब इन फॉर एग्जांपल इन लेयर्स को फिलहाल मैं बंद करता हूँ। ठीक है, और वापस ओरिजिनल लेयर के ऊपर जाता हूँ। अब मैं आपको एक बताता हूँ टूल, जिसमें आप डायरेक्ट एक ही क्लिक करेंगे और फोटोशॉप के अंदर आपका बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, मैंने जूम कर लिया ताकि हमारा क्लियर हो। तो ये हुआ। अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, उसके बाद ऊपर आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो है वो फोटोशॉप ऑटोमेटिकली देखता है पिक्चर में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, इसमें आप अपनी पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट सामने रखा हुआ है क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो आपको प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो आपको अक्सर मिलते होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपको जो आपका क्लाइंट है वो कहता है कि मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके दो। ठीक है, तो आप ये, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा, सबसे मुझे लगता है कि ये बार बार आने वाली सर्विस है, ऐसी सर्विस जो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है। इसी वजह से पूरी जो है ना वो इसके ऊपर क्लास है जिसमें आपको बताया जा रहा है। अच्छा, तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सिर्फ इसका नहीं आता, ये किसी बंदे का भी बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ सकता है। आपकी अपनी पर्सनल पिक्चर, आपने प्रोफाइल पिक्चर कोई लगानी है, तो उसके पीछे आप बैकग्राउंड बिल्कुल जो है वो आप सेट करके अपना जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो खत्म करके कोई येलो बैकग्राउंड लगा लेते हैं, कोई ब्लू लगा दें। जैसे आपने ब्लू पासपोर्ट वाली पासपोर्ट साइज पिक्चर्स देखी होंगी, उनमें भी जो बैकग्राउंड जैसे लगता होता है वो वाला लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें अप्लाई होती हैं। तो ये था। अब थोड़ी देर तक हम वो भी देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम होता है ना। तो आप ये देखें, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने अप्लाई किया। अब इसमें मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेके उसके बाद, सॉरी डायरेक्ट सिलेक्शन बोल रहा हूँ, सिलेक्शन टूल को हमने, क्विक सिलेक्शन टूल को लिया, उसके बाद हमने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो फोटोशॉप का ऑटो ऑप्शन था उसके ऊपर हम गए, और फिर हमें ये कुछ डिटेल्स हैं जो हमें अब मैनुअली, जैसे वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, तो उस तरह से आप लोग इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिमूव कर रहे हैं, कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्शन हो सकती है, और ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं। अब मैं आपको कुछ एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से अपने प्रोडक्ट की जो कुछ डिटेल्स हैं वो बेहतर कर सकते हैं, और किस तरह से जो है आप लोग डिटेल्स के साथ जो इसमें कलर्स कम्बिनेशन जो हैं उनको मतलब मजीद बेहतर कर सकते हैं, और हाई क्वालिटी कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे, हमने फोटोशॉप वाली पिक्चर को ही हम यूज करने वाले हैं, इन दोनों को हम दोनों पेयर्स को नीचे रख लेते हैं। ठीक है, और फोटोशॉप वाली पिक्चर के ऊपर हम चलते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो तीसरा पेयर है, 3 पेयर हो गए हमारे पास जूतों के। हम ये फर्स्ट वाले को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने अब ये सेलेक्ट किया हुआ है, ये लेयर सिलेक्टेड है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और ए मैंने प्रेस किया, तो हमारे पास जो है वो लेयर एक अलग आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी पिक्चर भी एडिट कर सकते होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ए आप प्रेस करें तो आप अपनी पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, पिक्चर्स को एडिट करके उसमें कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड सेट करना, वो सारी चीजें, उनमें कलर्स ऐड करना, वो सारी चीजें इसी में ही होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास पिक्चर है ओरिजिनल में। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, ये जैसे ये देखें कलर्स वगैरह आपने सेट करने हो, तो यहाँ पे ये वाला टिंट वाला ऑप्शन तो मैं नहीं फिलहाल देख रहा। एक्सपोजर वाले, कई दफ़ा आपकी पिक्चर ऐसी बनती होती है, आप में लाइट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है या कम पड़ सकती है। अगर लाइट ज़्यादा पड़ जाए तो फिर आप एक्सपोजर को कम कर देते हो, अगर लाइट कम पड़े तो एक्सपोजर को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सपोजर हमारा ठीक किया है तकरीबन। हल्का सा बढ़ा देते हैं या फिर नहीं, ठीक है, ओरिजिनल में ही बिल्कुल ठीक है। ना ज़्यादा लाइट है ना कम है। कंट्रास्ट आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको हाई कंट्रास्टिंग इमेज चाहिए या लो कंट्रास्ट चाहिए, ठीक है, तो इसमें हम हल्का सा कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं। आपको फर्क थोड़ा सा दिखाना है कि क्या फर्क आता है पहले और बाद में। तो अब ये हो गया। अब हम इसको, अब ये देखें, यहाँ पे आप हाईलाइट्स हाईलाइट्स होती हैं, लाइट जो ऊपर पड़ रही होती है उसको आप और ज्यादा ब्राइटर करना चाहते हैं या नहीं, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है वो ब्राइट नहीं करना चाहता, थोड़ा सा कम ही रखना चाहता हूँ। और शेडोज आप देख सकते हैं कि आपको शेडोज किस तरह के चाहिए, ठीक है, ज्यादा चाहिए या कम। मैं ये शेडोज मुझे कम चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। वाइटनेस आपने देखनी है कि आपको कैसी चाहिए, तो वाइटनेस मुझे हल्की सी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, ब्लैक पार्ट्स आपने देखने हैं कि आपको ज्यादा चाहिए कम चाहिए, मतलब ये है कि मैनुअली ये सारा आपकी पिक्चर के हिसाब से होगा। जब आप इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बड़ी न्यू चीजें इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैक में ज्यादा रखा है। अब ये जो है यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखना ध्यान से, टेक्सचर की बारी है। मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो ये टेक्सचर देखें, ठीक है, एक तो ये ब्लरी सी हो जाती है इमेज। अब ये है कि इसमें डिटेल्स बढ़ जाती होती हैं, टेक्सचर आप ऐड करते हो तो उसमें डिटेल्स बढ़ जाती हैं। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा रहा हूँ। और क्लैरिटी भी, अब ये देखें, इसमें क्लैरिटी कम है, चीज़ें जो है ना वो स्मूथ सी लग रही हैं। इसमें अगर आप जाएंगे तो वो क्लैरिटी बढ़ रही है। ठीक है, अब ये देखें, क्लैरिटी इसमें और ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन इतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगती। तो हम इसको थोड़ा सा रखेंगे ताकि इमेज हमारी वो ज़्यादा क्लियर लगे और अच्छी सी, मतलब चेंज आ जाए उसमें। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप पिक्चर में सारी कलर्स वाइज और बाकी ऊपर वाले जो ओवरऑल डिटेल्स हैं उनको आप सेट कर देते हो। ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसमें थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल पिक्चर के हिसाब से। ये मैं आपको जूम में दिखा देता हूँ क्या फ़र्क आता है, ये देखिए, ठीक है, तो मैं इसमें हल्का सा काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बारी आ गई है आपकी, आपने अक्सर देखा होगा, आपने अक्सर पिक्चर में जो आईफोन वाली स्पेशल पिक्चर होती है उनकी ओपेसिटी आप लोग देखते होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो, सॉरी, सेचुरेशन ज़्यादा होती है, कलरफुल पिक्चर होती है। तो ये जो है कुछ थोड़ा सा टच आपका आ जाता होता है कुछ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये सेचुरेशन थोड़ी कम करके वाइब्रेंस जो है वो बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थी हमारी ये कुछ इसमें डिटेल्स थी। अब आगे वही हाईलाइट्स, शेडोज, डार्कनेस वगैरह, ये आगे रेडियस, ल्यूमिनेंस। अगर आपको पिक्चर में थोड़ी सी स्मूथनेस चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की स्मूथनेस। यहाँ देखें आप, ये देखें, आपको ये स्मूथ सी हो गई है पिक्चर। ठीक है, अगर आपको ये काम आता है जब आपने अपनी पिक्चर के ऊपर आपने फेस को अपने स्मूथ करना हो। ठीक है, फेस के ऊपर अगर आपके कोई वो, मतलब कुछ थोड़ा बहुत खराबी हुई हुई है, तो वो आप जैसे मेकअप करते होते हैं, ठीक है, खवातीन हजरात, तो उसी की तरह, मतलब ये मेकअप वाला ऑप्शन है। आप उसमें ऐसे कह सकते हैं जैसे बिल्कुल स्ट्रेट सा, वो सीधा सा चेहरा हो जाता है ना, ऊपर जो भी हो वो निशान कुछ भी बना हुआ हो खत्म हो जाता होता है।
ये वाला उसमें आ जाता है। ठीक है, वो सारी हर चीज स्मूथ करके बिल्कुल सीधा सा चेहरा कर देता होता है ये। ठीक है, अब ये हमारे सामने एक शूज का पेयर पड़ा हुआ है, तो ये मैं आपको ऐसे नहीं बता सकूंगा। जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाली जो जगह है ना, इसमें आप किसी भी चीज का कोई भी कलर सेट कर सकते हो। जैसे इसमें रेड है, आपको रेड वाला पार्ट ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा आपकी सेचुरेशन इसमें ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते। ठीक है, अब ये मुझे हल्की सी सेचुरेशन भी चाहिए और ल्यूमिनेंस में थोड़ी सी वाइटनेस भी चाहिए ताकि रियलिस्टिक लगे। इसमें आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, ठीक है, अब ये हम जैसे चाहें कर सकते हैं। अब ये मैं आपको बड़ी रॉ सी इमेज बता रहा हूँ, कोई मैं आपको इसमें ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो डिटेल्स होनी चाहिए शूज़ में वो करके दिखा रहा हूँ। ऐसे इमेज नहीं एडिट की जाती। ठीक है, मतलब ये आपको मैं टूल्स के बारे में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए और इनको यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप साथ साथ इसमें फ़र्क देखते हैं कि किस तरह से आ रहा है, क्या चीज़ें जो है ना। पहले हमने बैकग्राउंड को देखा, अब हम बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमें फॉर एग्जांपल क्लाइंट कहता है कि इसको सेट करके इसकी बना के दो इमेज से। तो वो कल वाली क्लास में तो हम वो उसको पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट बनाएंगे, शायद हम इन्हीं शूज़ को यूज़ कर लें, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो है ना वो कलर्स के ऊपर हैं। इसके आगे भी सारे कलर्स हैं। ये आपका आ जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी कोई इमेज यूज करेंगे फिर पता चलेगा, ये इस तरह से पता नहीं चलता। ग्रेनी पिक्चर ये छोड़े, यहाँ पे ये तब यूज होगा जब आप अपनी पिक्चर यूज करेंगे। ये दरम्यान वाले सारे जो पॉइंट्स थे ना, ये आपने तब यूज करने जब आप अपनी कोई पिक्चर यूज कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजें अप्लाई होती हैं। तो ये वाले कुछ प्रीसेट्स भी आपके पास मौजूद हैं जो आपके लिए ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हुए हैं। आप इनमें से भी कोई प्रीसेट ले सकते हो और काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपका पुराना फिर सारा ज़ाया हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि आप अपना प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, जो हमने अभी तक सारा काम किया उसको फॉर एग्जाम्पल हम सेव करना चाहते हैं, तो नीचे इस जगह क्लिक करना है। तो यूज़र प्रीसेट, और देखते हैं कि इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं। जैसे हम लिख देते हैं शूज़। ओके, अब यहाँ पे शूज वाला ऑप्शन आ गया होगा, ये देखें अब ये हमारा प्रीसेट है। ऊपर वाले देखें तो आप इनमें अलग अलग कलर्स चीजें, ठीक है, आप फर्क फील कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला अभी वाला हमारा था जो हमने रखा, इसी को हम यूज करेंगे एंड ओके करेंगे। अब देखते हैं कि फर्क क्या आया। जूम इन कर लेते हैं। ये था हमारा, मैं कंट्रोल से ही करता हूँ, ये था, फिर ये हुआ। ठीक है, इसमें हल्की सी लाइट्स बढ़ गई, ये वाला अपर है। ठीक है, ये पहले था, इसमें डिटेल ज्यादा हो गई। ठीक है, मतलब ज्यादा चीजें क्लियर हो गई। और इसमें चीजें थोड़ी सी जो है ना वो लाइट इफेक्ट जो थोड़ा सा खराब था जब पिक्चर क्लिक की गई, तो अब इसमें वो चीजें भी बेहतर हो गई। साइड पे भी लाइट पूरी पड़ रही है, डिटेल्स भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई हैं। ठीक है, और पिक्चर ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। ठीक है, अब आप नीचे वाली देखें। ठीक है, तो ये वाली पिक्चर जो है आप मतलब खुद भी फर्क करेंगे अगर आप जब लेना भी चाहेंगे, तो इसमें वो ज्यादा बेहतरी, मतलब थोड़ी सी कलरफुल, थोड़ी सी जैसे फ्रेश सी आ जाती है इमेज, उस तरह से आपको फिर नजर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ जो है हम इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं, चीजें यूज कर सकते होते हैं। अब आपने किस किस को देखा, आपने रिमूव पीजी को देखा, आपने पिकविश को देखा, आपने इलस्ट्रेट फोटोशॉप को देखा। ये सारी ऑप्शंस आप लोगों ने एक्सप्लोर किए कि किस तरह से कौन सा टूल आपको ज्यादा फायदा दे सकता है इस सारे प्रोसेस में। ठीक है, तो अब हम इसको पीएनजी में सेव कर लेते हैं। सेव एज में जाएंगे, फॉर सेविंग अप्लाई कर दो भाई, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं शूज पीएनजी, पीएनजी, और नीचे वाला नीचे जाके क्लिक करना है और पीएन। यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया करें, फोटोशॉप के अंदर एक्सपोर्ट ना किया करें। एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन जो है वो खराब करता है। वो एक दफा एक्सपोर्ट कर सकते हैं वरना फाइल खराब हो जाएगी। तो मैं सेव एज में जाके, मैं चाहे जेपीजी करनी हो, पीएनजी करनी हो, जो भी करना हो,
तो सेव पे क्लिक किया और ये कुछ चीज़ें पूछेगा हमसे और फाइनल करके सेव कर देगा। किधर सेव हुई थी? वर्क स्पेस में शायद, सोशल है में जाके हुई थी। शूज PNG, ये वाली हमारी फाइल जो है अभी हमने बना के सेव की। ठीक है, तो ये हमारे पास अब PNG फॉर्म में पिक्चर आ चुकी हुई है शायद, उम्मीद है। पता नहीं बैकग्राउंड हमने रखा कि नहीं रखा, सॉरी। बैकग्राउंड ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, बैकग्राउंड के बगैर करनी थी। वैसे वो बैकग्राउंड एक क्लिक में रिमूव हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बैकग्राउंड के बगैर वो सेव करके दिखाता हूँ। वो वाली बैकग्राउंड आ गया था उसमें, PNG। ये मैंने हाइड किया बैकग्राउंड को, जो इधर क्लियर थी उसको, आई बटन को हाइड किया मैंने। शूज PNG, PNG 2 लिख देते हैं, सेव। ताकि आपको फर्क नजर आए, वो मैं इसलिए मैंने 2 लिखा है, वरना मैंने उसी जगह सेव कर देना था। अब ये देखें, इसमें बैकग्राउंड ब्लैक आपको शो हो रहा है, इसमें वाइट है। इसमें बैकग्राउंड साथ सेव हो गया था वाइट कलर का, लेकिन ठीक है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। इसमें आप जो भी रखेंगे वो आपको ऐसे ही, मतलब जिस जगह लेके जाएंगे उसी तरह का बैकग्राउंड नजर है, क्योंकि इसमें थीम ब्लैक लगा हुआ है पूरे लैपटॉप में, तो इस वजह से ब्लैक आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो ये अब बैकग्राउंड के बगैर इमेज जो है वो सेव हो चुकी हुई है। इस तरह से आप लोग अपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड, चाहे वो प्रोडक्ट हो कोई भी हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब क्या किया जाए? छोटी सी एक इमेज है, जो मतलब ये है कि हम खुद पिक्चर्स को सेट कर सकते होते हैं। PNG सेव की थी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है, इसको हम लेके जाते हैं फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लेके जाते हैं, और ये ऐसे तो नहीं होना चाहिए, इसको हाइड करते हैं, डिलीट करते हैं, इससे हमारा काम नहीं। अच्छा, अब ये भी सेम टू सेम, अब आप इसको, आपको पता चल गया कि रिमूव PG से भी आप कर सकते हो, और ये डिफरेंट जो चीज़ें थी, प्लेटफॉर्म्स थे जिनको आप यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर ही ट्राई करते हैं, या फिर रिमूव PG से इसको, फॉर एग्जाम्पल हमें जल्दी से काम करना हो तो हम रिमूव PG से डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं, या फिर फोटोशॉप में आपको मैं एक मैनुअल वाला जो मेथड पहले मैं आपको बताना चाह रहा था वो नहीं बता पाया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इससे वो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। अब हमने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर, डायरेक्ट सिलेक्शन के बाद हमने जाना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। जितनी ज़्यादा डिटेल्ड पिक्चर होगी उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें। ठीक है, यहाँ पे ये सारा बाल भी उसने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा इशू है, बाकी नीचे ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है। ऑल्ट के साथ ये मैं अगर, वैसे आपको यहाँ पे शॉर्ट की इसकी मिलेगी, ठीक है, शॉर्ट की बोल रहा हूँ, बटन मिलेगा, लेकिन इसकी शॉर्ट की है कि आप ऑल्ट प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली बटन रिवर्स हो जाता होता है। ठीक है, अब ये फुल डिटेल्ड में नहीं है अभी भी, मैं कर नहीं रहा फिर भी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे, अब ये यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट, मतलब आपको वो रिमूव PG वाले भी जो है ना, वो भी है बड़े अच्छे से करके देते हैं। मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, इसी पिक्चर के ऊपर ही बल्कि किया था, मतलब इसके ऊपर बैकग्राउंड आया हुआ है तो इसलिए। यहाँ पे भी हल्का सा है सही, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा है सही। ठीक है, ये भी हो गया। अभी ये सारा हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा जो है ना, सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को
पुल करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने सेलेक्ट की। ये वाली चीज़ें अब आपकी सिलेक्शन में मौजूद हैं, जो अगर आप बैकग्राउंड फौरन से इसी हालत में रिमूव कर दें तो इस तरह से कुछ आपकी ये पिक्चर शो हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि कहीं पे कोई एरर है कहीं पे कोई चीज़ें सेट करने वाली हैं, तो वो हम सेट कर सकते होते हैं। यहाँ पे आपके पास रेडियस का ऑप्शन मौजूद है, आप इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते होते हो इसके साथ। कंट्रास्ट में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और रेडियस अगर देखा जाए, स्मार्ट रेडियस में, ठीक है। और इधर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं एंड हम चलते हैं कंट्रोल जे के ऊपर। अब बैकग्राउंड रिमूव देखें, ये बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया है इससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमें चाहिए इस पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड कोई भी। अब हम ये वाइट बैकग्राउंड आ गया, हम वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें चाहिए कुछ और। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया लेयर के ऊपर और नीचे जाएंगे और ये आपको एक लेयर नजर आ रही है, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सॉलिड कलर आपको नजर आ रहा है। सॉलिड कलर में जाके आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम इस कलर के ऊपर जो है इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली जो हमारी इमेज है, ठीक है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके साइड पे जाके लेफ्ट क्लिक करना है 2 दफा। ठीक है, तो ये आपको आपके पास जो है ना ये इसका पैनल शो हो गया। अब हम इसका ड्रॉप शेडो करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको आपको नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक सा करने के लिए ये हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसके ऊपर इसकी ओपेसिटी नहीं कम करनी। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपको ड्रॉप शेडो की ओपेसिटी नजर आ रही है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। डिस्टेंस आप किस तरह का रखना चाहते हैं, ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे रखना चाहते हैं, साइज कैसा। ठीक है, और नॉइज चाहिए कि नहीं चाहिए, एंगल क्या रखते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो पहले वाला एंगल ही बेहतर था, क्योंकि वो पिक्चर के हिसाब से सेट हो रहा था। ठीक है, तो डिस्टेंस कम होना चाहिए थोड़ा सा मुझे लगता है, और स्प्रेड बढ़ा लेना चाहिए, साइज भी बढ़ा लेना चाहिए। नहीं, साइज ठीक है। ये वाला हो गया। ठीक है, अब ये देखें, हम अगर इसको चाहें तो हम इसको थोड़ा सा और भी दूर कर सकते होते हैं। ठीक है, इफेक्ट में आप चाहें, जैसे ड्रॉप शेडो इफेक्ट हमने अप्लाई किया हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, टेबल क्लिक दोबारा से क्लिक करें, राइट क्लिक ही आपने करना है, ड्रॉप शेडो वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक किया। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, डिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, साइज बढ़ा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ये ब्लरी सा हो गया है, इस तरह से आप जो है ना आप चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर सकते होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिस्टेंस ठीक है, लाइट जो है वो थोड़ा कम ही होना चाहिए। आप चाहें तो बिल्कुल थिक सा जो है वो शेडो भी दे सकते हैं। इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा आप देंगे वो उतना ज़्यादा उससे दूर होता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लिया। और इस तरह से आप लोग पिक्चर का मतलब, ये तो मैंने शेडो रखा है ना, तो आप अगर शेडो नहीं रखा, आपने फॉर एग्जाम्पल वो जैसे पासपोर्ट साइज इमेज बनानी होती है, तो आप सामने से खुद अपनी इमेज क्लिक करें, पासपोर्ट साइज में बनाने के लिए बैकग्राउंड रिमूव करें। इसी तरह से
और ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा रिमूव पीजी से भी जाके आप लोग रिमूव पीजी से और पिकविज से भी जाके, जैसे आपको मैंने बताया कि पिकविज से क्या फ़र्क आता है, थोड़ा सा जो है ना इसकी डिटेल्स ज़्यादा हाई रहती हैं, और जो रिमूव पीजी है वो थोड़ी सी डिटेल्स उसमें ख़राब हो जाती हैं, थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। तो ये वाले इस वजह से मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें पिकविश को यूज़ किया था, रिमूव पीजी को यूज़ नहीं किया था। बाकी जो आप लोगों को इजी लगे, दोनों इजी हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप लोग यूज कर सकते होते हो। ठीक है, तो रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर हम दोबारा क्लिक करें तो वही सेम टू सेम हमारे पास ऑप्शन आ गया, और आप इससे कर सकेंगे। अच्छा, तो इस सारी क्लास में हमने क्या चीजें देखी, हमने बैकग्राउंड रिमूव करना देखा। ठीक है, इसके बाद हमने पिक्चर को एडिट करना, पिक्चर को ला के, ठीक है, अपनी पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने एक दफ़ा वो कलरिंग वगैरह सेट की, डिटेल्स वगैरह सेट की। उसके बाद हमने पिक्चर एक अपनी लेके आके उसके अंदर बैकग्राउंड को सेट किया, और मतलब बैकग्राउंड वगैरह अलग कलर किया, बैकग्राउंड ख़त्म करके नया कलर उसमें ऐड किया। ठीक है, और चीज़ें उसमें मज़ीद बेहतर की। ठीक है, तो इसमें हम कुछ और भी जो है ना वो, हाँ जी, पिक विश फ्री है। अच्छा, तो अब जो है ना ये तीन चार चीजें हमने जो है इसमें देखी, जो आपको उम्मीद है इसकी बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि काफी डिटेल के साथ आपको बता सकूं। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं जाते जाते जो है ना ये भी एक दफा बता देता हूँ कि आप अपनी पिक्चर के साथ भी जो है ना बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो, सॉरी एडिट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को भी। कंट्रोल शिफ्ट एक के ऊपर ही आपने क्लिक करना है। मैंने पी प्रेस कर दिया था, ठीक है। अब आप इसमें भी पिक्चर को एडिट कर सकते हो, चाहे इसको जैसा मर्जी आप ये देखें। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि पिक्चर एडिट की जाती हैं। ठीक है, ये देखें आप। ठीक है, अब बैठे बिठाए जो है ना वो बंदा वो आता है वो कॉलर से। ये काफी बड़ा ट्रेंड भी चलता रहा है कि कॉलर जो है ना अब उसको खत्म कर देना चाहिए, इसको यूज किया जाए, फ्री वाला। टेक्सचर मैंने ऐड कर लिया है। क्लैरिटी आप चाहें तो, क्लैरिटी मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रखूँगा। ठीक है, ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि वो पिक्चर जो है ना वो बिल्कुल चेंज होती जा रही है। अब ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अब ऑलरेडी इसमें बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। वो और ज़्यादा स्मूथ, जैसे कार्टून सा बन जाता है ना, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें, इसके मैं बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ तो ये कुछ लोडिंग हो जाए तो। अब यहाँ पे मैं इसको लुमिनस को फुल करता हूँ। अब ये देखें, वो एक जैसे कार्टून सा होता है ना वो बन जाता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं वो बन जाती है। तो ये भी आप लोग मतलब वो बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है फिर। कलरिंग वगैरह सेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे वो मेकअप का सामान जो है ना असल में ये इसी टूल में जाके आ जाता है। ठीक है, आपने कोई लिपस्टिक कोई ये वाली चीज़ें जो लगानी होती हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अगर करें तो इसमें आपकी वो जो कलर वाइट करने वाला होता है ना, मतलब वो जो बिल्कुल ऊपर पेंट सा जैसे वो हो जाता होता है, ये कुछ इस वाला इस तरह का काम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये देखें, आपने अक्सर देखा भी होगा कि वो बैकग्राउंड रिमूवल के साथ जो है ना कुछ खास चीज़ों को प्रोमिनेंट करना, तो उसमें भी ये कर सकते हैं। बाकी सबकी ओपेसिटी बाकी सारे कलर्स की लो करके किसी एक खास कलर की ओपेसिटी रख देते हैं। ठीक है, तो ये अक्सर ज्वेलर्स करते होते हैं जब उन्होंने अपने किसी खास प्रोडक्ट को दिखाना होता है। ठीक है, या ज्वेलरी को दिखाना होता है, मॉडल के ऊपर वो फोकस नहीं करते होते फिर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने देखा। अभी यहाँ पे अगर आप इसको मजीद वो वाइट और ये वाला करना चाहें तो ये फिर आपके ऊपर है, जिस तरह से भी आप चाहें पिक्चर को। ये सारी चीज़ें अब इसी के अंदर ही यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल ओके कर देते हैं तो क्या फ़र्क आता है। अभी ये देखें, बंदा जो है ना वो नया हो जाता है। मैं आपको कंट्रोल सी करके दिखाता हूँ, ये था, ये बन गए।
ठीक है, बैठे बिठाए फादर से और लिया। तो ये कुछ मेथड थे जो आप लोग यूज कर सकते हो अपना काम करते हुए। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग बताएं कि यहाँ पे आपको किसी चीज़ की ना समझ आई, मतलब कलर्स हमने देखे, ठीक है, हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, हमने बैकग्राउंड रिमूव के काफ़ी सारे मेथड्स भी देखे। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें थी जो हमने एक्सप्लोर की। एंड पे हमने वो पिक्चर भी एडिट कर ही ली हल्की फुल्की सी, और उसमें वो ऐसे है कि वो जैसे आप लोगों ने खुद भी देखी होंगी। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे किसी जगह कोई इशू, कोई मुश्किल, कोई किसी जगह समझ ना आई हो, तो वो हम बता सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग वाले हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग बंद की जा रही है, मिलते हैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग वालों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं।